है। उखाड़ फेंके ऐसे शख्स को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे मेंबरों को जो वक्त के अली के नौकरों के खिलाफ कोई बात करे। उखाड़ फेंके, कोई मोहब्बत की बात नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिन किराम या आली अलैहिस्सलाम वदत, सब मोमिन खैरियत से होंगे, खुदा सबको सलामत रखे। मोमिन, हमारा ये सिलसिला जारी है और अब हमने चैनल का नाम भी तब्दील कर लिया है और उसका नाम रखा है शिया बेदार जवानान। तो इसमें इंशाअल्लाह बेदारी रहेगी और कौम को बेदार किया जाएगा गालियों, नुसरियों और मुकस्सरीन और नासबीन के ख़िलाफ़ कि किस तरह वो आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और परवरदिगार आलम की शान अक़दस में और कुरान मजीद की किस तरह तौहीन कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें आपकी खिदमत में वाज़ेह की जाएंगी। आज हम जो 6 जुलाई को शयातीन की तरफ से और गालियों की तरफ से एक इज्तिमा होने वाला है, उनके जो सरबराह हैं हसनैन हैदर कासमी या फिर अबू ज़र बुखारी ठेकेदार बने हुए हैं विलायत अली के, वो किस तरह निज़ाम विलायत के ख़िलाफ़ हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हसनैन काज़मी की वीडियो, उसके बाद अबू ज़र की और फिर इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। मेरा अगला सवाल, हम शियाने हैदर करार असना अशरिया इमामिया, हमारा अकीदा, हम अपना वली उल अमर और इमाम, अपना वली किसी ऐसे शख्स को तस्लीम नहीं करते। हम मासूम का नायब किसी ऐसे शख्स को तस्लीम नहीं करते जो कि गैर मासूम हो, जिसके पास इल्म लदुनी ना हो। और ये हमारा अकीदा आज का नहीं है, 1400 साल का है, हमेशा से। मोमिन किराम, इस मलऊन को आपने सुना, अब आइए इसके बाब अबू ज़र बुखारी को सुनते हैं कि वो किस तरह मर्जियत के खिलाफ भौंक रहा है। बंद कर मुल्ला, ये तेरी सर्कस हमारे लिए नहीं है। तुझे सजदा का कोई दर्द नहीं है, तुझे दर्द होगा जब मैं तेरे टुंडे को छेड़ूंगा। क्या करवाया प्लीज, मेरे पे करवा। मैं तेरे खामनाई को देखूंगा पाकिस्तान से इंशाअल्लाह ताला, अपना मुल्क बचाऊंगा मैं। ये पाकिस्तान बचाने में, ये बात याद रखना, हमारी ईरान से कोई दुश्मनी नहीं, हमें उधर के सियासी निज़ाम से कोई सरोकार नहीं। हम ईरान की सरजमीन की इज्जत करते हैं, हमारा 8वां ताजदारवां तशरीफ फरमा है, बस इसके आगे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो तुम्हारा 13वां इमाम बना के मर गया, जिसके दरबार में कोई नहीं जाता, आज तुमने 14वां बना लिया, अगर आप 15वां इधर से बना लें चूंकि अमर सिद्धू से लाख नबी लानत। तो मोमिन इकराम, आपने देखा कि किस तरह ये उलमा बिलखुसूस रहबर मौज़म के ख़िलाफ़ भौंक रहा है और कह रहा है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर कोई लोग नहीं जाते। तो आइए थोड़ा सा वीडियो का हिस्सा दिखाते हैं कि किस तरह लोग इमाम खुमैनी के मज़ार पर मौजूद हैं और इस बदबख्त मलऊन को किस तरह ये झूठ बोल रहा है और इसका झूठ भी किस तरह देखते हैं, हम बेनकाब करते हैं। तो मोमिन, आपने देखा मरकज़ इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को। अब आइए जवाब की तरफ चलते हैं। इसके जवाब के लिए हमने इंतखाब किया है अल्लामा सैयद शबीर अली वारिसी साहब को, जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं कि गैर मासूम का नायब गैर मासूम हो सकता है या नहीं हो सकता और दुश्मन की साजिश क्या है उसको सुनते हैं। उसके बाद हम अल्लामा सैयद नुसरत अब्बास बुखारी को सुनते हैं कि वो इन गालियों और इस तरह रहबर और उलमा के ख़िलाफ़ जो लोग भौंक रहे हैं उनका क्या इलाज करना चाहिए, उसको सुनेंगे। आइए पहले अल्लामा सैयद शबीर अली वारिसी साहब को सुनते हैं। अब मैं पूछता हूं कि ये बताओ, मुस्लिम इब्ने अकील मासूम थे या गैर मासूम थे? आज जो ये नारे लग रहे हैं कि मासूम का नायब गैर मासूम नहीं हो सकता, जाहिल बता मुझे,
मुस्लिम इब्न अकील मासूम थे या गैर मासूम थे? अब समझ में आया चाल? हर जमाने के इब्न ज़ियाद का ये जुमला याद रखना, ये कॉन्स्पिरेसी है। इमामत को घेरना है तो पहले सफीरों को टारगेट करो। आज भी वही हो रहा है। तुम क्या समझ रहे हो? ये खामनाई कौन है? सिस्तानी कौन है? ये वक्त के इमाम के सफीर हैं। सुन ले, अगर मर्जा को नहीं मानता तो बेहतर है मर जा। मोमिनीन किराम, तो साबित हो गया है कि मासूम का नायब गैर मासूम हो सकता है और किबला ने दलाइल भी दी हैं। अब चलते हैं कि जो निज़ाम विलायत के ख़िलाफ़ होंगे, जो उलमा फ़ुक़हा मराजे की तौहीन करे, जो रहबर की तौहीन करे, जो वक्त के हुसैन के फ़र्जंद की तौहीन करे, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। तो आइए अल्लामा नुसरत अब्बास बुखारी से इनकी सज़ा पूछते हैं। आप फिर कल को जो भी आए आपसे वाह 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 करके चले जाएं, आपकी क्या जिम्मेदारी है भाई? आपकी क्या जिम्मेदारी है? हुसैनियत बाबसीरत होना सिखाती है कि जहां आपको खुशबू आए कि तुम बात कैसे कर रहे हो मुज्तहिद के खिलाफ, जो मुज्तहिद वक्त के जजीद को उसकी कब्र में उतार सकता है, तुम्हारी जुर्रत क्या है भाई? इसमें इख्तिलाफ की बात ही नहीं है भाई। मौलाना वो इनसे भाई किस चीज का इख्तिलाफ? भाई मैं अपनी जान पे सौदा करूं, मैं अपनी जान पे सौदा करूं, मेरे मौला के ज़हूर में ताखीर हो रहे हो तुम लोग। ये मजलिस हुसैन की पूरी दुनिया को जमा करने की थी, तुम्हारे चंद चुटकुलों ने, चंद देर की लज्जत है तुम्हारी जबान के, लक लकाए जबान है। इमाम हुसैन कहते हैं दीन तुम्हारे मुंह में रखा हुआ निवाला है, जब तुम्हारा दिल चाहता है उसको निगल लेते हो। चंद देर के लकलके ने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया। तुम कहते हो कि मौलाना मसलियत से काम ले। कैसी मसलियत से काम ले? वो जब दुनिया की सुपर पावर को घुटने टिकवा दिया हमने, तुम हमारा बिगाड़ भी क्या सकते हो? चंद मुल्क, एक मुल्क में जाकर उस एजेंडे पर तुम हमारे मुल्क में तफरका फैला रहे हो। ये तुम मजाक थोड़ी है, ये मजलिस हुसैन है, यहां पर मजाक नहीं चलेगा, यहां अपनी बातें नहीं चलेंगी। ये आपकी जिम्मेदारी है उखाड़ फेंके ऐसे शख्स को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे मेंबरों को जो वक्त के अली के नौकरों के खिलाफ कोई बात करे। उखाड़ फेंके, कोई मोहब्बत की बात नहीं है यहां पर भाई। जो आकर अली की बात करे, विलायत की बात करे, मोहब्बत की बात करे, वो अगर तुम्हारे जहन में हजम नहीं होता निजाम, तो तुम निजाम की बात नहीं करो, मगर निजाम के खिलाफ बात नहीं करो। निजाम के खिलाफ अगर बात की तो याद रखना नस्लें पछताएंगी तुम्हारी। तुमने समझा हुआ क्या है? जो जवान हवा के चीरते हुए निजाम को $200 मिलियन का वो ड्रोन के जो सिर्फ 4 या 5 है, जिसे दुनिया का रशिया का सबसे बड़ा निजाम दर्क नहीं कर सकता, उसको हवाओं में मार सकते हैं, वो तुम्हारे घर के अंदर बैठकर तुम्हें दफना भी सकते हैं। तो मोमिन अकराम, आपने जवाब भी मुलाहिजा किया और उनकी सज़ा भी मुलाहिजा की। तो अब ये वक्त है इनके खिलाफ उठकर खड़ा होने का। ये जो दुश्मनी कर रहे हैं विलायत फ़कीह के खिलाफ, मर्जियत के खिलाफ, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और पुरज़ोर आवाज़ उठानी चाहिए। और इंशाअल्लाह इनके सारे करतूस जिसमें इन्होंने अली मौला अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहा है और कुछ दूसरी चीज़ें कही हैं, सारी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं और सारी वीडियोस मंजर यहाँ पर ले आएंगे और इनका जवाब भी ले आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा सबको सलामत रखे और खुदा दुश्मनान विलायत फ़कीह को नीज़ व नाबूद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।